रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में भाजपा की बढ़त को जनता के विश्वास और सुशासन की जीत बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों का असर चुनाव परिणामों में दिख रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर हार का बहाना ढूंढने का आरोप लगाया। वहीं रायगढ़ में सामने आए HIV मामलों पर मंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में जांच अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को समय पर जांच व इलाज कराना चाहिए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावित रायपुर दौरे पर भी तंज कसा। तो बीजेपी की जित पर ये स्वास्थ्य मंत्री का पलटवार है। कांग्रेस पर श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार किया, बताया कि कई ऐसे मामले हैं, HIV के मामले का भी उन्होंने जिक्र किया कि अब लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उससे अपील की जा रही है कि समय पर जांच करा ले, जिससे कि आगे के लिए आगाह किया जा सके। कांग्रेस पर श्याम बिहारी का ये बड़ा पलटवार है, जहाँ कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए नजर आए। उन्होंने बताया कि बीजेपी की जित पर स्वास्थ्य मंत्री का ये बड़ा दावा कि कांग्रेस पर श्याम बिहारी जायसवाल का ये बड़ा पलटवार। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रायपुर से, जहां बीजेपी ने तंज कसते हुए बताया कि वो अपने हार से बौखलाए हुए हैं। इसके साथ ही तमाम बातों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जमकर तंज कसते हुए नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने रायगढ़ में सामने आए HIV मामलों पर भी जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश भर में जांच अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को समय पर जांच व इलाज कराना चाहिए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावित रायपुर दौरे पर भी तंज कसा। तो ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीजेपी की जित पर स्वास्थ्य मंत्री का ये बड़ा दावा सामने आया है। बड़ा दावा उन्होंने किया, साथ ही कांग्रेस पर पलटवार भी करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ ही प्रदेश भर में आए HIV मामलों पर भी मंत्री ने खुलकर बात की। साथ ही उन्होंने कहा, लोगों से अपील भी की कि जांच कराई जा रही है और समय पर जांच कराया जाए तो बड़े से बड़े समस्या से बाहर निकाला जा सकता है। कांग्रेस पूरे प्रदेश में माहौल को खराब करना चाहती है। इनके पास किसी प्रकार के कोई मुद्दे नहीं हैं, न तो इनके पास भ्रष्टाचार के किसी मुद्दे हैं, न तो इनके पास कोई विकास को लेकर कोई मुद्दा है, न तो इनको सुशासन को लेकर कोई मुद्दा है। सर्वप्रथम तो प्रदेश की जनता को, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और धमतरी में आधुनिक शहरी विकास को नई गति देने के लिए 2 प्रमुख 4 लेन सड़क परियोजनाओं और नए डिवाइड निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया, जहां महापौर रामू रोहरा ने कलेक्टर अविनाश मिश्रा और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में नारियल फोड़कर कार्यों की शुरुआत की। लोक निर्माण विभाग द्वारा रत्ना बांधा चौक से मुझ गहन तक 4.4 किलोमीटर और सिहावा चौक से कुलियारी तक लगभग 5 किलोमीटर लंबी सड़कों को 4 लेन में विकसित किया जाएगा। परियोजना के तहत प्रारंभिक कार्य शुरू हो चुके हैं। बहुत अच्छा नगर निगम के हिसाब से उभर के आ रहा है और आज इसे देखेंगे। आज महापौर जी के द्वारा भूमि पूजन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो शहर के 2 दशकों से मांग रही है 4 लेन रोड्स का, उसका आज काम चालू कर दिया गया है। रत्ना बांधा मुजगहन सिहावा कुलियारी रोड, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं धमतरी के हिसाब से और दोनों का काम चालू कर दिया गया है। 1-1.5 वर्ष के भीतर इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे एक संबलपुर चौक से लेकर श्यामतराई चौक, ये एंड टू एंड 4 लेन बनना है। शायद ध्यान है या नहीं है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सुशासन तिहार सरकार का है और ये जो आंदोलन, ये जो जनसंपर्क का विषय, ये भाजपा का है। तो सुशासन तिहार नहीं आ पाई इसलिए भाजपा दूसरा ला रही है। भाजपा से क्या ले भाई, ये दोनों ही अलग मामले हैं ना। और भाजपा संगठन के संदर्भ में अगर समझना है तो भाजपा की बैठकों में इनको आना पड़ेगा। भाजपा के माध्यम से जनसंपर्क अगर इनको प्रोपेगेंडा लगता है तो मैं ये समझ सकता हूं कि इनके साथ जनता जो कर रही है वो ठीक कर रही है।
और केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी 5 जून से 21 जून तक देश भर में जनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान के तहत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से संपर्क करेंगे और केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। और इसी मुद्दे पर कांग्रेस नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने इससे छत्तीसगढ़ में चल रहे सुशासन तिहार से जोड़कर बयान दिया। उन्होंने बयान पर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने पलटवार किया है। विजय शर्मा ने कहा कि भाजपा जनता के बीच जाकर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को साझा कर रही है। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि जनता सब कुछ देख रही है और समझ रही है, राजनीतिक बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला। और राजनांदगांव में व्यापम द्वारा बीएड की अनिवार्य परीक्षा आयोजित की गई है, जहां परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा और सख्त व्यवस्था रही। प्रवेश के समय बैग तलाशी, परमिट व पहचान पत्र की जांच की गई और किसी भी तरह की नकल सामग्री बाहर नहीं ले जाने के निर्देश दिए गए। परीक्षार्थियों ने सुरक्षित माहौल में परीक्षा दी और बेहतर बाहर निकलकर व्यवस्था के बारे में सकारात्मक टिप्पणी की। प्रशासन ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि परीक्षा की साख बनी रहे। धमतरी में सुने मकानों में हुए लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जहां कृष्ण कुमार कोसरे के घर से सोने चांदी के जेवरात और नकदी चोरी होने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में मुख्य आरोपी घनश्याम यादव और उसके साथी चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि चोरी के आभूषण रायपुर के सराफा कारोबारी ओम प्रकाश सोनी को भेजने के लिए दिए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के सोने चांदी के आभूषण बरामद कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। भखारा में पड़ता है। इसमें एक चोरी हुआ था। कृष्ण कुमार कोसरे नामक एक प्रार्थी आए थे थाना भखारा में। इन्होंने बताया था कि 13 मई को ये लोग शादी में गए थे और 17 मई को जब ये वापस आए तो इनके घर का ताला टूटा मिला था। इसमें कुछ नगद और कुछ सोने चांदी के जेवरात इनके गायब हुए थे। पुलिस ने सघन विवेचना के पश्चात जो है एक संदेही घनश्याम को पकड़ा था। घनश्याम ने बताया कि इसने सोनू मानिकपुरी नाम के अपने मित्र के साथ में और हेमंत उर्फ सोनी मानिकपुरी के साथ में इसको किया था, तो उसको भी, हेमंत को भी पकड़ा गया है। और इनके साथ एक और इनका साथी था जो सोने को गला करके जिसने बिस्किट तैयार किया था, उसको भी पकड़ा गया है।